गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट ई वाला पॉइंट चालू था हमारा। ओके, एक्टिविटी 14.2, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल बल्ब, अ स्विच एंड अ कनेक्टिंग वायर्स, मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर 14.9। इस तरह से आपको स्टूडेंट सर्किट बनाने का है, ये 14.9 की तरह, जिसमें एक सेल, एक बल्ब, एक की होनी चाहिए। ठीक है, दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल, कीप द स्विच इन द ऑफ। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको खाली एक सेल में करनी है, एक सेल से आपको ये एक्टिविटी करने की। ठीक है, एक से ज़्यादा सेल मत इस्तेमाल करो। ठीक है, कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन। स्विच इन द ऑफ पोजिशन मीन्स ये है, ये इस तरह से आपको स्विच रखना है। ये देखो, स्विच इन द ऑफ पोजिशन, हाँ, एंड दिस इज द स्विच इन द ऑन पोजिशन। आपको इस तरह से ना, आपको इस तरह से रखने का है स्विच, यानी कि बटन बंद करके रखना है। ये इस तरह से, ये बटन बंद है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब बटन बंद है। डज द बल्ब ग्लो, बल्ब ग्लो होता है क्या? टच द बल्ब नाउ, मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजिशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट अगो और सो, अगेन टच द बल्ब। डू यू फील एनी डिफरेंस आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन? टच द बल्ब अगेन। देखो, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस तरह से पहले आपको स्विच को ऑन करना है, यानी जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको टच करके रखना है इस तरह से। जब आप यहाँ पे जो स्विच ऑन करते हो, यानी ये वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट से टच करते हो, तब क्या होता है, इसके अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है और जो बल्ब है वो ग्लो होता है। आपको ऐसा है, ग्लो बल्ब जो है ना, वो ग्लो थोड़ी देर के लिए ऐसा ही रखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इस पार्ट को ऐसा ओपन करना है, यानी स्विच फिर से ऑफ करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो बल्ब है इसको टच करके देखना है, ये थोड़ा सा आपको हॉट लगेगा। ठीक है, ये आगे तुमको आ गया स्टूडेंट समझ में? इसका मतलब क्या है, ये जो बल्ब है वो क्यों हॉट हो गया? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना बल्ब में से, तो ये जो बल्ब है वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, यस, नाउ इसका ये तो तुमको समझ में आ गया होगा कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो किसी ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बल्ब है, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट के अंदर, मैक्सिमम कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर हीट नहीं प्रोड्यूस होते स्टूडेंट्स, लेकिन जो कुछ ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बल्ब है, इस तरह के ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ मशीन से उनमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब। ओके, दिस इज एक्टिविटी 14.3, मेक अ सर्किट एज शोन इन द फिगर 14.10। ये इस तरह से आपको सर्किट बनाने का है। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ माइक्रोम वायर, ये 10 सेंटीमीटर का ऐसा पीस लेने का है आपको माइक्रोम वायर का। ओके, एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स। यू कैन गेट माइक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप और कैन यूज अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड coil of an electric heater. Touch the wire, now switch on the current in the circuit by moving the switch to the on position. After a few seconds, touch the wire. Switch off the current, touch the wire again after a few minutes. ठीक है, क्या एक्टिविटी करनी है स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। ठीक है, ये जो की है ना, इसको आपको क्या करना है, ऑन करना है, यानी जो की है इसको टच करना है, जब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। और यहाँ पे आपको कौन से वायर का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपको माइक्रोम वायर का यूज करना है। ये है माइक्रोम वायर, मैंने इसको माइक्रोम कहा था, सॉरी, ये माइक्रोम वायर नहीं है, ये माइक्रोम वायर है। ठीक है, जब ये आप इसके अंदर से करंट फ्लो करोगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, ये हॉट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या कहा गया है कि ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप रुको, ये हॉट, ये बाद में इसको फिर से ठंडा होने दो। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 minute स्टूडेंट्स, can we use a piece of discarded coil of the touch the wire now, switch on the current in the circuit by moving the switch to the on position. ठीक है, can we get microm wire from an electric repair shop or you can use a piece of discarded coil and electric heater. make एक्टिविटी फिर से पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स। मेक अ सर्किट एज शोन इन द फिगर 14.10, टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ माइक्रोम वायर एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स। ठीक है, touch the wire, now switch on the current in the circuit by moving the switch to the on position. ठीक है, ये जब स्विच ऑन होता है तभी आपको इस वायर को एक बार टच करने को कहा गया है। ठीक है,
और एक बार आपको कब इसको टच करने को कहा है, लेकिन ये जो सेल है ना, ये ऐसा ड्राई सेल ही होना चाहिए स्टूडेंट्स। हाँ, दूसरे सेल वगैरह दूसरे किसी भी इसका यूज़ कर दूसरे कौन से भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई का यूज़ करके आपको इस वायर को टच नहीं करने का, खाली ड्राई सेल का इस्तेमाल करके आप इसको टच करो। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये हॉट हो जाएगा वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है वायर में से, तो वो वायर क्या होता है, वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। डू नॉट कीप द स्विच इन द ऑन पोजिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अदरवाइज द सेल में बिकम वीक वेरी क्विकली। ठीक है, और आपको क्या करना है, स्विच को ऑन करके एक्टिविटी ज़्यादा समय तक नहीं करने की है, क्योंकि ये जो सेल है बहुत ही जल्दी क्या होता है, मैक्सिमम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को वो सेल यूज करता है इस एक्टिविटी में। क्योंकि कैसा, जो ये है ना तार बहुत बड़ा है ना, इसकी वजह से क्या होता है, करंट भी बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। आफ्टर अ फ्यू सेकंड टच द वायर, स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट। ठीक है, करंट को फिर स्विच ऑफ कर दो, ये जब एक्टिविटी ऑन पोजीशन में आपने इसको टच किया था ना वायर को, ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ी देर के रुकना है, 5 या 10 मिनट के बाद आपको फिर से इस वायर को टच करके देखना है। आपको क्या महसूस होगा कि ये वायर जो है ना फिर से अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है। ओके, द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि वायर क्या होता है, हॉट होता है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। ओके, कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वेयर द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज। अब हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज कहाँ पे होता है, जो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है उनमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंसेस, तो ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस है जो क्या करते हैं, जो दर्शाते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये यहाँ पे कॉइल है। ठीक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है। ये जो कॉइल है ये क्या हो रही है, बहुत ही ऐसा रेड आपको दिख रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हीट इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है। ओके, यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग, ऑल दिस कंटेन्स अ कॉइल ऑफ वायर, दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ये जो कॉइल ऑफ वायर है ना, ये देखो ये रेड कलर की, इसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस कॉइल को एलिमेंट कहा जाता है। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दिस अप्लायंसेस आर स्विच ऑन, जब इन अप्लायंसेस को शुरू किया जाता है तब क्या होता है, 1 मिनट, ओके, ये वाला पॉइंट है आगे का। आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। ठीक है, और ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करना है और आप देखोगे कि जो पार्ट है ना ये क्या कर रहा है, हीट इमिट कर रहा है। ठीक है, आपने इसके बाद इससे पहले भी ये एक्टिविटी आपको कोई न्यू नहीं है, न्यू कोई बात नहीं है, ये नॉर्मली आपको समझ में आ गई होंगी ये बात। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट इमिट होती है किसी वायर के अंदर से, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो मटेरियल जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं वो वायर कौन से मटेरियल से बने वाला है, इसके ऊपर वो वायर कितनी हीट इमिट करेंगे ये डिपेंड होता है। लेंथ एंड थिकनेस, उस वायर की लेंथ कितनी है, उस वायर की थिकनेस यानी जाड़ी कितनी है, इसके ऊपर भी वो हीट इमिशन का डिपेंड होता है। द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेस आर यूज। ठीक है, तो इस तरह के जो अप्लायंसेस है इनमें तरह तरह के जाड़ी वाले, तरह तरह के लेंथ वाले वायर्स का यूज होता है। द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट, ऑन द अदर हैंड एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकम सो हॉट दैट दे आर इजिली विजिबल। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें जो वायर होता है वो इतना हॉट नहीं होता है। ठीक है, आपने कभी देखा है आपके घर के अंदर जो वायर है वो इस तरह से रेड हो गए पूरे, नहीं होता ऐसा। लेकिन जो वायर्स इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं, वो क्या होता है, वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं, ऐसे रेड हॉट हो जाते हैं। और इसकी वजह से वो हमको इजीली विजिबल दिखते हैं। ठीक है ना, इजीली विजिबल होते हैं। द फिलामेंट ऑफ an electric bulb get heated to such a high temperature that it start glowing. If a large current passes through a wire
the wires may become so hot that it may even melt and break. But it is possible for a wire to melt and break. Let us check it out. देखो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहे बल्ब है, ठीक है, पहले वाले बल्ब है ये, अभी इनका यूज़ नॉर्मली नहीं होता है, तो ये जो पार्ट है ना इसको फिलामेंट कहा जाता है। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब ये इस तरह से करंट ट्रैवल होते हुए इस फिलामेंट के अंदर से ट्रैवल होते हुए यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। और जो फिलामेंट है ना वो क्या होता है, फिर वो ग्लो होता है और वो बहुत ज़्यादा हीट को क्या करता है, इमिट करता है, हीट के साथ वो लाइट को भी इमिट करता है। ओके, ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इनकैंडेसेंट। अब ये वाला पार्ट इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी इनकैंडेसेंट मीन्स क्या होता है ये आप ही दिया गया है। ओके, इनकैंडेसेंट बल्ब आर ऑफन यूज फॉर लाइटिंग बट दे आल्सो गिव हीट. It means that a part of electricity consumed is used in producing heat. This is not desirable as it result in the wastage of electricity. देखो ये जो इनकैंडेसेंट बल्ब होता है इसमें क्या होता है, लाइट तो प्रोड्यूस होती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो हीट क्या होती है, ये हीट क्यों प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इस हीट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस्ट होती है। ये गलत बात है कि नहीं, इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। The fluorescent tube lights and compact fluorescent lamps CFL are better electricity efficient tube lights and lighting sources. Nowadays, the use of light emitting diode bulb is increasing for producing a given intensity of light. ठीक है, पहले सबसे पहले ऐसे लाइट थे, उसके बाद जो CFL लाइट थे वो CFL लाइट आ गए, ठीक है। अब CFL के बाद क्या हो रहा है, CFL यहाँ पे इसका लॉन्ग फॉर्म आई थिंक दिया गया है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। और उसके बाद ये LED लाइट आ गए हैं। CFL जो है वो इनकैंडेसेंट लाइट से बेहतर थे क्योंकि उसके अंदर थोड़ी कम हीट प्रोड्यूस होती थी और मैक्सिमम लाइट प्रोड्यूस होती थी। और सबसे बेस्ट जो है वो आजकल की LED बल्ब है जिनमें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, हीट में कन्वर्शन होता है और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी उसका कन्वर्शन लाइट एनर्जी में होता है और बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होते हैं। देयरफॉर बीइंग प्रीफर्ड, तो इसलिए LED बल्ब को बहुत ज़्यादा लोग प्रीफर्ड कर रहे हैं। It is advised to use electrical appliances and gadgets which are electricity efficiently. यानी ऐसे आपको अप्लायंसेस का या ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ करना चाहिए जो क्या करते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। जैसे कि LED है, LED में क्या होता है, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड न्यू दिल्ली असाइन अ स्टैंडर्ड मार्क ऑन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ना, उन्होंने इस तरह से एक मार्क दिखाया, एक यूज़ की है, इसको ISI मार्क कहा जाता है, विच इज़ एन एश्योरेंस ऑफ कॉन्फॉर्मिटी टू द स्पेसिफिकेशंस गिवन ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज़ ये ISI वाला मार्क दर्शाता है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी गुड है। इट इज़ देयरफॉर सजेस्ट टू यूज़ ISI मार्क प्रोडक्ट्स, तो इसलिए हमको ISI मार्क्स वाले प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए। नोट, फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड CFL कंटेन मर्क्यूरी वेपर। देखो ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है और जो CFL लाइट होती है उसमें मर्क्यूरी की वेपर होता है। टॉक्सिक इन नेचर, जो मर्क्यूरी क्या होता है, नेचर के लिए बहुत ही टॉक्सिक होता है। देयरफॉर डैमेज फ्लोरोसेंट बल्ब और CFL नीड टू बी डिस्पोज ऑफ सेफ्टली, तो इसकी वजह से जो CFL बल्ब है जो खराब हो गया होगा, तो जो खराब होए वाला CFL बल्ब है उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है। उसको कहीं पे भी आपको फेंकना नहीं चाहिए, वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो एक्टिविटी 14.4 है उसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स।